ये कहानी डेविड और डायना नाम की मैरिड कपल की है जो एक रात कसिनो में जुआ खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें जॉन नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी मिलता है जो डेविड को उसकी पत्नी के साथ एक रात बिताने के लिए $1 लाख देने का प्रस्ताव रखता है। तो चलिए जानते हैं क्या वो इस प्रस्ताव का स्वीकार करते हैं या नहीं। डेविड और डायना दोनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। डेविड डायना और उसकी दोस्त को छोड़ने उसके घर जाता था और इसी दौरान डायना को डेविड से प्यार हो जाता है और दोनों भागकर शादी करते हैं क्योंकि ये रिश्ता उनके माँ बाप को पसंद नहीं होता। डेविड एक आर्किटेक्ट इंजीनियर रहता है और डायना रियल एस्टेट का कारोबार देखती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन ये झगड़े उन दोनों को और भी करीब लाते हैं। फिर डायना को समुद्र किनारे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां वो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जगह खरीदने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं होते। तो वो कर्ज लेकर वहां घर बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी बाजार में अचानक मंदी छा जाती है और डायना का रियल एस्टेट का बिजनेस ठप हो जाता है। डेविड को भी उसकी कंपनी काम से निकाल देती है और कर्जे का पैसा न भरने के कारण बैंक ने उनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया है। इस बात से दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर डेविड उसके पिता से $5000 उधार लेता है, लेकिन इससे उनका काम नहीं बनने वाला था। एक दिन डेविड और डायना दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं। डायना को एक चॉकलेट बहुत ही पसंद आता है और वो उसे चुराने लगती है। तभी उसके ऊपर एक जॉन नाम के अमीर आदमी की नज़र पड़ जाती है। डायना वही के एक शॉप में एक ड्रेस देख रही होती है जो कि उसे बहुत पसंद आती है, लेकिन वो उसे नहीं खरीद सकती क्योंकि उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। जॉन डायना के पास आकर वो ड्रेस उसे खरीद कर देने लगता है, लेकिन डायना उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। डायना डेविड के पास जाती है तो उसने $25,000 जीते होते हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और उन दोनों को उनका घर वापस लेने के लिए अब सिर्फ $25,000 की और ज़रूरत होती है। डायना डेविड से कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके पास पैसे नहीं भी होते तो वो उसे छोड़कर नहीं जाती। और दूसरे दिन वो दोनों फिर से उस कसिनो में चले जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने उनको साथ नहीं दी और सारे के सारे पैसे वो जुए में हार गए। और उसी क्लब में जॉन भी आया होता है। जॉन भी उस दिन बहुत सारे पैसे हार गया था और तभी उसकी नज़र डायना पर पड़ती है। जॉन डेविड से डायना को उसके साथ गुड लक के लिए भेजने को कहता है। डायना मना करती है, लेकिन डेविड उसे जाने के लिए कहता है। पहले ही दाव में जॉन $1 लाख लगाता है, लेकिन वो ये दाव हार जाते हैं। जॉन डायना से पूछता है कि तुम्हें क्या खेलना पसंद है। डायना उसे डायस खेलने के लिए कहती है। जॉन एक ही दाव में $1 मिलियन लगाता है और डायना को डायस फेंकने के लिए कहता है और वो ये दाव जीत जाते हैं। जॉन ने रात में पार्टी रखी होती है और वो दोनों को पार्टी में इनवाइट करता है। जॉन का आदमी डायना के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। उस गिफ्ट में वो ड्रेस होता है जो डायना को शॉप में पसंद आया था। फिर ड्रेस पहनकर डायना और उसका पति डेविड पार्टी में चले जाते हैं। जॉन डेविड से कहता है कि मेरे पास बहुत बिजनेस है, पैसा है, गाड़ी है, लेकिन तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं है। ये बात सुनकर डायना जॉन से कहती है कि कुछ चीज़ें बिकाऊ नहीं होती, जैसे कि तुम लोगों को खरीद नहीं सकते। जॉन डायना से कहता है कि ये बातें बचकाना है और वो हर दिन लोगों को खरीदता है। डायना जॉन से कहती है कि तुम लोगों का प्यार नहीं खरीद सकते। फिर जॉन डेविड से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पत्नी के साथ एक रात बिताने के लिए $1 मिलियन देता हूँ। ये बात सुनकर वो दोनों उसे मना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों रात भर यही बात सोचते रहते हैं। डायना डेविड से कहती है कि 10 लाख रुपए से हमारे ऊपर का सभी कर्जा उतर जाएगा और हमारी आगे की जिंदगी खुशहाली से जाएगी और हमारा घर भी हमारे पास वापस आ जाएगा। डायना कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये बात मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। दूसरे दिन डेविड उसके दोस्त लॉयर को बुलाकर एग्रीमेंट साइन कर लेता है और डायना को जॉन के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। डेविड उसके दोस्त के साथ एक क्लब में बैठा होता है। वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं रहता और उसे इस बात का बहुत ही पछतावा हो रहा होता है। फिर वो वहाँ से भागकर
उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने डायना को छोड़ा था। वहां की एक लेडी उसे बताती है कि जॉन उसे छत पर लेकर गया है और हेलीकॉप्टर से वो कहीं जाने वाली है। जब तक डेविड ऊपर जाता है तब तक हेलीकॉप्टर चला जाता है। डेविड मायूस होकर इधर उधर घूमता रहता है। दूसरी ओर डायना और जॉन एक शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं। डायना तैयार होकर जॉन के पास आती है। जॉन डायना को किस करने लगता है और ऐसे यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे दिन डायना डेविड के पास आती है तो वो रात भर सोया नहीं होता। फिर उनके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है और वो दोनों उनका घर वापस लाने के लिए एजेंट के पास जाते हैं। लेकिन एजेंट उन्हें बताता है कि तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है और बैंक ने तुम्हारी जमीन किसी और को बेच दी है। गुस्से में डेविड वहां से घर आ जाता है। वो दोनों उस रात की बात भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड उस बात को भूल नहीं पा रहा होता। डेविड डायना से पूछता है उस रात क्या क्या हुआ, लेकिन डायना उसे ये बात भूल जाने को कहती है और वहां से चली जाती है। एक दिन डायना फोन पर उसकी माँ से बात कर रही होती है, तभी डेविड वहां आ जाता है। उसे लगता है कि डायना जॉन से ही बात कर रही थी और वो डायना के ऊपर शक भी करने लगता है। लेकिन डायना चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। डायना उस आदमी का नाम पता करने के लिए जाती है जिसने उनकी जमीन बैंक से खरीदी थी। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो जमीन जॉन ने ही खरीदी है और वो गुस्से में जॉन के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डायना जॉन को वो जमीन वापस देने को कहती है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि अब उस जमीन की कीमत बढ़ चुकी है और डायना को उसके लिए काम करने को कहता है, लेकिन डायना उसे मना करती है और वहां से चली जाती है। जब डायना घर आती है तो डेविड डायना से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। डायना कहती है कि वो जॉन के पास गई थी क्योंकि उसी ने उनकी जमीन खरीदी है। डेविड डायना के ऊपर शक करने लगता है और उसे कहता है कि लगता है तुम्हें अब जॉन पसंद आने लगा है, और वो डायना से झगड़े भी करने लगता है। फिर एक दिन डायना डेविड के दोस्त को फोन करके कहती है कि डेविड वो पैसे रख सकता है जो उनको मिले थे, और वो दोनों अलग हो जाते हैं और डायना एक रियल एस्टेट के ऑफिस में काम करने लगती है। जॉन उस ऑफिस में आ जाता है। डायना उसके बॉस को उसके साथ डील करने के लिए नहीं बोलती है, लेकिन डायना का बॉस कहता है कि अगर तुमने ये डील नहीं की तो तुम्हें काम से हाथ धोना पड़ेगा। डायना जॉन को बहुत सारे घर दिखाती है, लेकिन जॉन को एक भी घर पसंद नहीं आता। फिर जॉन डायना को लेकर उसके घर में आ जाता है। जॉन डायना से कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन डायना जॉन से कहती है कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन जॉन डायना का पीछा करना नहीं छोड़ता और वो जहाँ भी जाती है उसके पीछे जाता है। फिर एक दिन डायना जॉन के साथ उसके घर जाती है। फिर धीरे धीरे डायना भी जॉन को पसंद करने लगती है। जॉन और डायना एक दिन डेट हो जाते हैं तो डेविड वहाँ जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नशे में होने के कारण वहाँ गिर जाता है। जॉन का आदमी उसे घर छोड़ देता है। फिर डेविड ये सब बातें भूलकर एक क्लास में पढ़ाने लगता है। जॉन और डायना उस जगह जाते हैं जहाँ एनिमल्स की नीलामी हो रही होती है। डायना को उसमें से एक हिप्पो बहुत पसंद आता है। जॉन $50,000 में उस हिप्पो की बोली लगाता है। वो हिप्पो जॉन का होने ही वाला होता है। तभी डेविड वहां आकर $10 लाख की बोली लगाकर उस हिप्पो को खरीद लेता है और डायना के पास आ जाता है और डायना से कहता है कि जो हुआ है वो बातें भूल जाओ, और डिवोर्स पेपर साइन कर डायना के पास दे देता है और नाराज होकर वहां से चला जाता है। डायना भी इस बात से नाराज रहती है। जॉन को भी समझ आ जाता है कि डायना और डेविड के बीच का जो प्यार है वो बहुत ही ज्यादा है और वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता था। फिर जॉन डायना को डेविड के पास जाने के लिए कहता है। फिर डायना खुश होकर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ डेविड बैठा रहता है। वो दोनों मिल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।